नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर शिखा रघुवंशी, MSc PhD in microbiology from Pantnagar University and I am your biology educator at Simplify Academy. ठीक है, so in my online YouTube series I have started chapter number 1 from class 12th biology and we have already finished 2 topics. ठीक है बच्चों, तो आज ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का हमारा ये थर्ड लेक्चर है। आज की क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली कार्पेल के बारे में। हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइनोशियम के बारे में और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों मेगास्पोरेंजियम के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे के सारे पार्ट हमें आज की क्लास में डिस्कस करने हैं और फाइनली हम बच्चों डिस्कस करेंगे मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हम ऑलरेडी बच्चों बेसिक्स पढ़ चुके हैं, हम फ्लावर का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टेमिन के बारे में, ठीक है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाली प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो हमने ये सीख लिया है कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं स्ट्रक्चर में। तो आज हम लोग बेसिकली इन टॉपिक्स को डिटेल में डील करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गाइनोशियम, ठीक है, फ्लावर जब हमने पढ़ा था तो हमने वहां पढ़ा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड जो है वो अपना होता है गाइनोशियम। सो बेसिकली बच्चों गाइनोशियम क्या है? गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, और जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बच्चों, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो कहलाते हैं कार्पल एंड आपका पिस्टल। कार्पल और पिस्टल, एक फ्लावर के अंदर जितने कार्पल्स या जितने पिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? वो सभी मिलकर बनाते हैं गाइनोशियम को। सो गाइनोशियम इज अ रिप्रोडक्टिव वर्ड और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक फ्लावर के अंदर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए बच्चों कार्पल और पिस्टल के स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में यहां पर डिस्कस करते हैं। देखिए कार्पल और पिस्टल के बच्चों ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इस तरीके से टॉप पर एक फ्लैट सरफेस होता है, उसके बाद एक लंबी सी इस तरीके से सिलिंड्रिकल पार्ट होता है जो जस्ट इस फ्लैट पार्ट के नीचे प्रेजेंट होता है और फाइनली बच्चों लास्ट में बॉटम में होता है एक बहुत ज्यादा ब्रॉड पार्ट। ठीक है, सो एक कार्पल के अंदर अपने ये 3 पार्ट हैं। सबसे पहले वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, सेकेंड पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं स्टाइल और जो ये अपना थर्ड पार्ट है इसका नाम होता है बच्चों ओवरी। सो बेसिकली यहां पर जो कार्पल और पिस्टल है वो इन 3 पार्ट से मिलकर बनता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं बच्चों? यहां पर इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। जो स्टिग्मा होता है बेसिकली बच्चों ये एक प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म विच रिसीव पॉलन ग्रेन्स, विच रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स। मतलब पॉलन ग्रेन्स जब एंथर से निकलकर आएंगे या तो वो 2 सेल स्टेज में होंगे या फिर वो होंगे अपनी 3 सेल स्टेज में, तो वो बेसिकली यहाँ पर लैंड करने वाले हैं। सो बेसिकली क्या है? एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, स्टिग्मा यहाँ पर ये स्टिकी होता है और यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जो है वो आकर स्टिक हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों यहाँ पर कार्पल का, उसको हम लोग बोल रहे हैं स्टाइल। तो स्टाइल कैसा पार्ट है आपको देख सकते हो। स्टाइल जो है वो है अपना एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट एंड प्रेजेंट, कहां प्रेजेंट है बच्चों? प्रेजेंट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के जस्ट नीचे जो पार्ट प्रेजेंट है, लंबा है, सिलिंड्रिकल है, उसको हम लोग बोल रहे हैं स्टाइल। ठीक है, थर्ड पार्ट है बच्चों ओवरी। ओवरी कैसा पार्ट दिख रहा है? देखिए बहुत ही मोटा सा सूजा हुआ सा पार्ट है, तो इट इज बेसल क्योंकि सबसे बेस पर प्रेजेंट है एंड इट इज बल्ज्ड पार्ट, है ना, सबसे मोटा पार्ट है एक कार्पल का। तो ये बेसिकली 3 पार्ट है यहाँ पर अपने कार्पल या पिस्टल के, ये हमें बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए। टॉप वाला पार्ट है स्टिग्मा जो पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा, फिर स्टाइल और फिर है अपना ओवरी। ठीक है, अब स्टाइल जो है अपना, इसकी सिग्निफिकेंस हम आगे पढ़ेंगे। ये यहाँ पर स्टाइल के अंदर ही बनती है बच्चों पॉलन ट्यूब। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मैम जो एक पॉलन ग्रेन की वेजिटेटिव सेल होती है वो क्या बनाती है? वो बनाती है पॉलन ट्यूब। तो जब यहाँ पर पॉलन ग्रेन गिरता है बच्चों इस तरीके से स्टिग्मा के ऊपर, तो यहाँ पर एक लंबी सी जो पॉलन ट्यूब बनती है वो बेसिकली बनती है अपने स्टाइल के अंदर। ठीक है, तो ये बातें बेसिक हैं जो हमें स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब बच्चों जो ये अपना कार्पल का स्ट्रक्चर है इसमें ओवरी को और ज्यादा डिटेल में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए
ओवरी के अंदर बच्चों प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे यहाँ पर ओव्यूल्स, ठीक है। ओवरी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। अब यहाँ पर जो ये ओव्यूल है ये 1 भी हो सकते हैं बच्चों, और ये बहुत सारे भी हो सकते हैं, इसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं आगे, ठीक है। और बच्चों ओवरी के अंदर जो खाली जगह है उसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर की खाली जगह को बोला जाता है ओवेरियन कैविटी, या फिर इसका दूसरा नाम होता है बच्चों लॉक्यूल, ठीक है। सो ओवरी है, ओवरी के अंदर की जो खाली जगह है उसको बोलते हैं ओवेरियन कैविटी या फिर लॉक्यूल, ठीक है। अब जो ये ओवरी है बच्चों, इस ओवरी की ये जो वॉल होती है, ये जो इस ओवरी की दीवारें हैं, जो वॉल है, ये क्या है, ये है अपनी ओवरी वॉल। तो बेसिकली ओवरी वॉल की क्या जरूरत पड़ गई है मैम, देखिए ओवरी वॉल जो है बेसिकली ये जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो एक भी हो सकते हैं, वो बहुत सारे भी हो सकते हैं। ये जो अपने ओव्यूल्स है ये यहाँ पर इस तरीके से बच्चों ओवरी वॉल से जो है अपने अटैच्ड होने वाले हैं। अब इसको हम ऑलरेडी 11th क्लास में प्रेजेंटेशन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से ओव्यूल जो हैं वो एक ओवरी के अंदर अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि एक कार्पेल या एक पिस्टल के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, स्टिग्मा जो पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, स्टाइल जिसके अंदर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों ओवरी। ओवरी के अंदर बेसिकली ओव्यूल प्रेजेंट हैं, और अभी हम इस ओव्यूल को और ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस ओव्यूल के अंदर ही कहीं हमें मिलने वाले हैं बच्चों एग, यानी कि फीमेल गेमीट, है ना। तो मेल को तो हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है कि मैम मेल में तो इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो था अपना स्टेमिन। स्टेमिन के बाद हम लोग पहुंचे थे एंथर के अंदर, एंथर के बाद हम लोग पहुंचे थे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद हमने ये देखा था कि किस तरीके से क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और वो माइक्रोस्पोर्स फाइनली बनाते हैं बच्चों पॉलन ग्रेन्स। और फाइनली पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या बनता था, फाइनली पॉलन ग्रेन्स के अंदर बन रहा था अपना मेल गेमीट, ठीक है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये जो ओव्यूल है बच्चों, ओव्यूल का नाम होता है मेगास्पोरेंजियम। वहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम का कोई ऐसा स्पेशल नाम नहीं था, लेकिन यहां पर मेगास्पोरेंजियम को हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम, है ना। मेगास्पोरेंजियम को हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। लेट मी इरेज इट एंड आई विल राइट इट अगेन, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं कि ओव्यूल जो होता है अपना, ओव्यूल का दूसरा नाम होता है क्या बच्चों, ओव्यूल का दूसरा नाम होता है मेगास्पोरेंजियम, है ना। तो ये पार्ट पता होना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से वहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बने थे पॉलन ग्रेन्स, इसी तरीके से बच्चों यहां पर भी ओव्यूल जो है वो कहला रहा है अपना मेगास्पोरेंजियम, और इसी के अंदर बनने वाला है अपना कहीं ना कहीं फीमेल गेमीट। सो आई थिंक ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल ही क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों नंबर ऑफ ओव्यूल्स की। देखिए एक चीज बहुत बेसिक है, आई होप ये सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, क्योंकि आप 12th क्लास में हैं और आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। देखिए जो अपनी ओवरी होती है बच्चों, ओवरी किस चीज का फॉर्मेशन करती है फ्यूचर में, जब डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो मैम जो ओवरी होती है वो बनाती है फ्रूट, और जो अपना ओव्यूल होता है मैम वो कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। सो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि एक ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल हैं, तो एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप याद कीजिए कि मैम अगर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ ओव्यूल की, तो इट कैन बी 1 और नंबर ऑफ ओव्यूल्स कैन बी मेनी, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। अब आप उन फ्रूट्स को थोड़ा सा रिकॉल कीजिए जिनके अंदर आपको एक या एक से ज्यादा सीड देखने के लिए मिलती है। एक ओव्यूल का क्या मतलब है बच्चों, 1 ओव्यूल का क्या मतलब है, 1 ओव्यूल का मतलब है मैम वो फ्रूट्स जिनके अंदर एक सीड बनती है। मैनी ओव्यूल्स का क्या मतलब है बच्चों, मैनी ओव्यूल्स का मतलब है मैम ऐसे फ्रूट्स या ऐसी सब्जियां, ऐसे फल जिनके अंदर क्या मिलते हैं, जिनके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है मैम मैनी सीड्स, ठीक है। ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर एक सीड मिले, ऐसे फ्रूट जिनके अंदर बहुत सारी सीड्स आपको मिले। सो 1 सीड वाले कौन कौन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंगो, है ना, मैंगो में एक सीड होती है, पैडी के अंदर अपनी एक सीड होती है,
जो वीट है अपना, उसके अंदर भी एक सिंगल सीड ही होती है। इसका मतलब ये सारे वो फ्रूट्स हैं जिनके अंदर हमें सिंगल सीड देखने के लिए मिलती है। इसका मतलब इनके अंदर प्रेजेंट होगा एक सिंगल ओव्यूल। ठीक है, इसी तरीके से मेनी सीड्स वाले बहुत आसान है रिकॉग्नाइज करने। ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनमें बहुत सारी सीड्स होती है और हम उनकी सीड्स से परेशान होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन। वाटरमेलन के अंदर जो नंबर ऑफ सीड्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। और बच्चों पपाया, पपाया। ठीक है, सो ये फ्रूट्स सभी को आई होप क्लियर होंगे कि ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनके अंदर हमें एक सीड देखने के लिए मिलेगी या फिर एक ओव्यूल देखने के लिए मिलता है, या ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनके अंदर हमें बहुत सारे ओव्यूल्स या फिर बहुत सारी सीड्स देखने के लिए मिलते हैं। चलिए आगे एक्सप्लोर करते हैं बच्चों इस टॉपिक को और डिटेल में। देखिए अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ गाइन्यूशियम के ऊपर, है ना, कि क्या मैम हर एक फ्लावर के अंदर जो गाइन्यूशियम है वो एक जैसा होता है या उसमें कुछ डिफरेंस होता है? तो बच्चों जो गाइन्यूशियम होता है वो बेसिकली फ्लावर टू फ्लावर वेरी करता है। गाइन्यूशियम के अंदर एक कार्पेल या एक पिस्टल भी हो सकता है या फिर इनका नंबर ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों इसी बेसिस पर जो गाइन्यूशियम के टाइप्स हैं वो दो टाइप के गाइन्यूशियम यहाँ पर हो सकते हैं। पहला गाइन्यूशियम बच्चों वो होता है जो मिलकर बना होता है अपनी सिंगल कार्पल से, उसको हम लोग बोलते हैं मोनो कार्पेलरी गाइन्यूशियम। ऐसा गाइन्यूशियम, दिस गाइन्यूशियम कंसिस्ट ऑफ वन या फिर सिंगल कार्पल, है ना, सिंगल कार्पल या फिर सिंगल पिस्टल से बना हुआ जो गाइन्यूशियम होता है वो कहलाता है अपना मोनोकार्पिलरी गाइन्यूशियम। ठीक है, क्या होने वाला है इसमें? इस तरीके से मैम क्या होगा, एक फ्लावर के अंदर एक ही यहाँ पर क्या होने वाली है, इस तरीके से ये थैलेमस है ना बच्चों, ये क्या है फ्लावर का थैलेमस, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाली है एक सिंगल कार्पल। तो इस ऐसे गाइन्यूशियम को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे गाइन्यूशियम को हम लोग बोलेंगे मोनोकार्पिलरी गाइन्यूशियम। इसी तरीके से बहुत आसान है, अगर एक सिंगल कार्पल है तो मोनोकार्पिलरी, लेकिन बच्चों अगर ज्यादा कार्पल्स एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हैं उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी कार्पिलरी गाइन्यूशियम। तो ऑब्वियस है बच्चों, है ना, इस फ्लावर के गाइन्यूशियम में होने वाले हैं बहुत सारे कार्पल्स, कंसिस्ट ऑफ मैनी कार्पल्स, है ना, इसके अंदर होने वाले हैं बहुत सारे कार्पल्स या फिर बच्चों होने वाले हैं अपने बहुत सारे पिस्टल्स। ठीक है, अब यहां पर बच्चों दो कंडीशंस आती हैं। एक फ्लावर के जो कार्पल्स या पिस्टल मिलकर गाइन्यूशियम को बना रहे हैं, क्या मैम वो फ्री हैं या फिर वो फ्यूज्ड हैं? देखिए अब यहां पर बनती हैं अपनी दो कंडीशंस। दो कंडीशन कौन कौन सी बनती है बच्चों? अगर आपके पिस्टल्स या फिर कार्पल्स जो हैं वो फ्यूज्ड हैं, फ्यूज्ड, इफ पिस्टल्स आर फ्यूज्ड, अगर एक फ्लावर के अंदर जितने भी पिस्टल्स या कार्पल्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं आपस में, तो वो कंडीशन अपनी कहलाती है बच्चों सिन कार्पस कंडीशन। सिन कार्पस कंडीशन किसमें देखने के लिए मिलती है? अभी देखते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनती है बच्चों? दूसरी कंडीशन यहां पर बनती है पिस्टल्स आर फ्री। अगर एक फ्लावर के अंदर जितने पिस्टल्स प्रेजेंट हैं या कार्पल्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे फ्री हैं, दूर दूर हैं, है ना, तो ऐसी कंडीशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस कंडीशन। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए यहां पर क्या है, देखिए ये वाला जानना बहुत आसान है, ये एक फ्लावर का गाइन्यूशियम है और आप देख सकते हैं इस गाइन्यूशियम के अंदर क्या है बच्चों, इस गाइन्यूशियम के अंदर ये सारे कार्पल्स हैं। देखिए ये सारे कार्पल्स क्या है, सारे के सारे जो कार्पल्स हैं अपने फ्री हैं। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी? ये कंडीशन हो जाती है अपनी एपोकार्पस। एपोकार्पस एनसीईआरटी में 12th क्लास में एक ही एग्जाम्पल बच्चों यहां पर दिया हुआ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है माइकैलिया। ठीक है, माइकैलिया। ठीक है, एपोकार्पस, ये ध्यान रखना है। 11th के एग्जाम्पल्स वहीं पर लर्न करेंगे, 12th के एग्जाम्पल्स यहीं पर लर्न करने हैं। ऐसी कंडीशन जहां पर आपके पिस्टल्स या कार्पस जो हैं वो फ्री हैं उसको कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस कंडीशन हमें कहां देखने के लिए मिलती है? एपोकार्पस कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है माइकैलिया के अंदर। ठीक है,
अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए कितने स्टिग्मा है बच्चों, ये जो भी गाइनोशियम है यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 5 स्टिग्मा। इसका मतलब इस फ्लावर के गाइनोशियम के अंदर 5 कार्पल्स हैं या फिर 5 पिस्टल्स हैं, और वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं। सारे के सारे क्या है बच्चों, सारे के सारे फ्यूज्ड हैं। ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये हो गई है अपनी सिन कार्पस कंडीशन। यहाँ पर सारे के सारे जो पिस्टल्स हैं वो अपने फ्यूज्ड हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए बच्चों, है ना, ये ओवरी है और ये देखिए सारे के सारे जो कार्पल्स हैं वो अपने फ्यूज्ड कंडीशन में प्रेजेंट हैं। तो ये भी हो गई है अपनी सिन कार्पस कंडीशन। ठीक है, ये दोनों सिन कार्पस हो गए हैं और वो हो गया है एपोकार्पस। अब याद कैसे रखेंगे, है ना, पहले इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये वाला जो है बच्चों, ये है अपना हिबिस्कस। ये हिबिस्कस फ्लावर का गाइनोशियम है, और जो ये है बच्चों, ये है अपना पैपेवर, है ना। पैपेवर मतलब पॉपी प्लांट, है ना, इसको हम पढ़ेंगे आगे चल के ड्रग्स वाले टॉपिक में। ओपियम, पॉपी, इससे मॉर्फिन मिलता है। ठीक है, तो ये जो है अपना यहाँ पर ये पॉपी प्लांट का एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहा है पैपेवर। ठीक है, ओके। अब देखिए कैसे याद करना है, याद कैसे करना है। सो ये क्लियर है, ऐसा गाइनोशियम जिसमें सिर्फ एक कार्पेल है उसको कहते हैं मोनोकार्पेलरी। ऐसा गाइनोशियम जिसमें बहुत सारे कार्पल्स हैं बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीकार्पेलरी। अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो पिस्टल्स और कार्पल्स जुड़े हुए हो सकते हैं, तो सिन का मतलब है फ्यूज्ड, या फिर वो पिस्टल्स क्या है बच्चों, वो फ्री हो सकते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस। कार्प वर्ड किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है वर्ड कार्पल्स के लिए। एग्जाम्पल क्या याद करने, देखो कार्पेल जो है वो एक लड़की है, फीमेल पार्ट है ना, तो एक ऐसी लड़की जो फ्री है एपोकार्पस, है ना, मतलब इसको ऐसे याद करना है आपको। माइकेलिया, माइकेलिया एक बहुत ही स्टाइलिश लड़की है, वो फ्री है बिल्कुल, है ना, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा माइकेलिया। अब सिन कार्पस, मैम जहां पर कार्पस जो हैं वो अपने क्या है, वो फ्यूज्ड है। एक तो हिबिस्कस आ गया है बच्चों, हिबिस्कस बोले तो चाइना रोज, ठीक है, बहुत कॉमन सा फ्लावर है, तो ये याद रखना है। और सिन कार्पस फ्यूज्ड कंडीशन में एक आ गया है अपने पैपेवर। तो पैपेवर को कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद कर लीजिए कि पापा जो हैं वो फैमिली में अपनी जिम्मेदारियों से बहुत ज्यादा बंधे हुए होते हैं ना, फादर्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी की पूरी फैमिली की। तो ये इसलिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए, सिन कार्पस मतलब जिम्मेदारियों से बंधा हुआ होना, है ना, फ्यूज्ड होना, तो पैपेवर एग्जाम्पल आ जाएगा अपना सिन कार्पस कंडीशन के अंदर। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल्स बच्चों आपको लर्न करने ही करने हैं। सो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने कार्पेल पढ़ लिया है, हमने टाइप्स ऑफ गाइनोशियम देखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि मैम हमने अभी पढ़ा था कि ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, और उस ओव्यूल को ही हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम या फिर मेगास्पोरेंजियम। तो यहां पर अपना मेगास्पोरेंजियम जो है वो क्या है बच्चों, वो है अपना ओव्यूल। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, ओव्यूल। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अभी पीछे हमने बच्चों क्या देखा था, अभी पीछे हमने सिर्फ इतना देखा था कि मैम इस तरीके से एक ओवरी है, और आपने ये बताया है कि इस ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल प्रेजेंट होता है, या इस ओवरी के अंदर जो है वो अपना मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इस वाले स्ट्रक्चर को डिटेल में यहाँ पर एनलार्ज करके देख लेते हैं कि दिखता कैसा है ना। यहाँ पर हमने क्या बनाया था बच्चों, यहाँ पर होती है अपनी ओवरी वॉल, ठीक है, और ओवरी वॉल के यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं अपना प्लेसेंटा। क्या प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से ये ओव्यूल जुड़ा हुआ होता है। ये जो प्लेसेंटा है अपना, ये इस ओव्यूल को जोड़कर रखता है। जिस स्टॉक से या जिस डंडी से वो जुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है बच्चों, फ्यूनिकल जो है वो है अपनी स्टॉक। किसकी स्टॉक है, ओव्यूल की स्टॉक है, जिस स्टॉक की हेल्प से ये ओव्यूल जो है वो ओवरी वॉल से जुड़ा हुआ होता है या फिर प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलिए अब इस वाले स्ट्रक्चर को, इतने स्ट्रक्चर को एनलार्ज करके देख लेते हैं। देखिए ओव्यूल्स जो होते हैं बच्चों, मेगास्पोरेंजियम जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही टाइप हमें डिस्कस करना है, वो है अपना एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल, या इसी को बोलते हैं इनवर्टेड ओव्यूल। और हमें कुछ नहीं यहाँ पर पढ़ना है, दूसरे टाइप से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारी एनसीईआरटी सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल को डिस्कस करती है, और वो ही हमारे नीट के कोर्स में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं बच्चों।
देखिए इस पार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल यहां पर है ये आपका, ठीक है, ओवरी वॉल है। ओवरी वॉल से जो अपना ओव्यूल है वो कैसे जुड़ा हुआ है, वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो से फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्लेसेंटा, ठीक है। अब देखिए क्या है यहां पर, ये हो गया है अपना ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब हम डिटेल में यहां पर बच्चों ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से यहां पर हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। देखिए क्या है, ये अपनी पूरी की पूरी जो है ये है अपनी ओव्यूल की बॉडी या फिर मेगास्पोरेंजियम की बॉडी, ठीक है। जो अपने मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल की स्टॉक होती है, डंडी होती है, जैसे हमने पढ़ा है। फ्लावर की स्टॉक को क्या बोलते हैं, फ्लावर की स्टॉक को हम लोग बोलते हैं मैम क्या बोलते थे बच्चों, पेडिसिल, है ना। इसी तरीके से स्टेमिन की जो स्टॉक होती थी उसको क्या बोलते थे, स्टेमिन की स्टॉक को हम लोग बोलते थे मैम फिलामेंट। इसी तरीके से बच्चों इस ओव्यूल की भी ये स्टॉक होती है। कहां पर है स्टॉक, ये जो स्टॉक यहां पर प्रेजेंट है, इस स्टॉक का नाम होता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज अ स्टॉक ऑफ ओव्यूल, डंडी है ना, एक ओव्यूल की डंडी है जिस डंडी से वो अटैच होने वाला है ओवरी वॉल या फिर प्लेसेंटा के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहां पर बच्चों बेसिकली ये जो ओव्यूल है इसकी बॉडी कवर होती है दो लेयर से। एक आउटर इंटेगुमेंट बोलते हैं आउटर लेयर को, और एक होती है अपनी अंदर वाली लेयर या फिर अंदर वाली कवरिंग। मतलब ओव्यूल के ऊपर दो कवर्स हैं, एक आउटर इंटेगुमेंट और एक होता है अपना इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। इसका मतलब एक ओव्यूल जो है ना उसके पास कवरिंग है अच्छी खासी। एक ओव्यूल के पास जो है वो कवर है आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। अब एक चीज यहां पर लॉजिकली सोचने की है बच्चों, मैम ये ओव्यूल जो है वो फ्यूचर में बनाने वाला है सीड। इसका मतलब ये इंटेगुमेंट्स क्या बनाएंगी बच्चों, ये इंटेगुमेंट्स जो हैं, अगर ये ओव्यूल की कवरिंग्स हैं तो ये इंटेगुमेंट्स फ्यूचर में चल के बनाने वाली हैं सीड कवर, ठीक है, एग्जैक्टली सीड कवर। अब ये इंटेगुमेंट जो है ये 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखनी है। डायग्राम में आउटर और इनर दोनों मेंशन्ड है, बट जब टेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है 1 और 2 एनवलप्स, ठीक है, इंटेगुमेंट्स। अब ये किसको कवर कर रही है, बेसिकली बच्चों जो ये इंटेगुमेंट्स हैं ये ओव्यूल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू को कवर करती है। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टिश्यू प्रेजेंट है, जिस टिश्यू का नाम क्या होता है, इस टिश्यू को बच्चों हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस, न्यूसेलस बेसिकली बच्चों एक ऐसा टिश्यू है जिसके पास होता है क्या, इस टिश्यू के पास होता है अबंडेंट रिजर्व फूड, अबंडेंट रिजर्व फूड। देखिए ध्यान से, आउटर इंटेगुमेंट इनर इंटेगुमेंट किसको कवर कर रहा है मैम, ओव्यूल के पास एक बहुत बहुत बड़े वाला टिश्यू है जिसको कहते हैं न्यूसेलस, एक डिप्लॉयड टिश्यू है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है मैम। क्या होता है इस टिश्यू के पास, इस टिश्यू के पास है मैम अबंडेंट रिजर्व फूड, बहुत सारा खाना पीना है। खाने पीने की बात पहले कहाँ करी हमने इस चैप्टर में, खाने पीने की बात करी थी मैम टेपेटम, है ना, टेपेटम जो कि अपनी माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल थी, है ना, जो एंथर की वॉल थी मैम, उसकी जो टेपेटम की सेल्स थी वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं किसको, पॉलन ग्रेन्स को। तो यहाँ पर भी क्या काम है बच्चों, यहाँ पर भी न्यूसेलस सेल्स का काम है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली हैं कुछ खास सेल्स को, ठीक है। अब ये जो न्यूसेलस की जो अपनी सेल्स हैं, जो ये टिश्यू है, इसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों अपना एम्ब्रियो सैक। अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एम्ब्रियो सैक बनता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक, और इसी एम्ब्रियो सैक को बच्चों हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट। ओके, सो ये बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी एक बार पूरा रिवाइज करेंगे, पहले और थोड़े पार्ट्स यहां पर लेबल कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। मैम इस हिस्से का क्या कुछ स्पेशल नाम है क्या जहां पर इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, देखिए मैंने इंटेगुमेंट्स कहाँ बनाई है, इंटेगुमेंट्स मैंने ऐसे बनाई है, यहाँ ये इंटेगुमेंट्स है। मैम यहाँ तो आपने कोई इंटेगुमेंट नहीं बनाई, जहां पर बच्चों इंटेगुमेंट मैंने नहीं बनाई है उस पोर को, उस छेद को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। और
जिस साइड ये माइक्रोपाइल ये पोर प्रेजेंट होता है, इस एंड को, ओव्यूल के इस एंड को बोला जाता है माइक्रोपाइलर एंड या फिर माइक्रोपाइलर पोर। इस माइक्रोपाइलर पोल के ऑपोजिट जो पोल होता है ये वाला, इसको बोलते हैं बच्चों चैलेजल पोल या फिर चैलेजल एंड। ओके, माइक्रोपाइल के ऑपोजिट जो पार्ट है उसको बोलते हैं बच्चों चैलेजा, चैलेजा, ठीक है, चैलेजा। और चैलेजल क्या है? चैलेजल एंड जो है वो होता है अपना बेसल पार्ट। क्या है ये है बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया जो ओव्यूल है उसका बेस कौन सा है, उसका बेस माइक्रोपाइलर एंड पे है, चैलेजल एंड पे है, तो जो ओव्यूल का बेस है वो अपना होता है चैलेजल एंड के ऊपर, ठीक है। सो ये चीज क्लियर हुई बच्चों। अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो नीट में बहुत बहुत इतनी बार रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट होता है। देखिए, ये जो पूरी अपनी बॉडी है बच्चों ओव्यूल की, ये बॉडी पूरी की पूरी, और ये फ्यूनिकल है जो स्टॉक है इसकी, ये बेसिकली जहां पर ज्वाइन हो रहे हैं ना बच्चों इस तरीके से, से फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट है ना कि मैम ये पूरी की पूरी बॉडी ओव्यूल की और ये फ्यूनिकल यहां पर जुड़ रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चों हाइलम। हाइलम, हाइलम क्या है? हाइलम बेसिकली बच्चों एक जंक्शन है, एक ऐसा रीजन है जहां पर बॉडी ऑफ ओव्यूल अटैचेस विद द फ्यूनिकल। मतलब ये पूरी की पूरी जो बॉडी है और ये इस स्टॉक के साथ, इस फ्यूनिकल के साथ जहां पर अटैच हो रही है, जिस जंक्शन पर दोनों जुड़ रहे हैं, उस जंक्शन को बोलते हैं हम लोग हाइलम, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर बच्चों आप सभी को क्लियर होना चाहिए। एक बार इसको और हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि मैम हमने यहाँ पर बनाया क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। ये ओव्यूल है, ओव्यूल को बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। कौन से टाइप का ओव्यूल बना रहे हैं बच्चों? यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं मैम एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। कौन से ओव्यूल को ड्रॉ किया है? जो ओव्यूल ड्रॉ किया है वो है अपना एनाट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल के ऊपर दो कवर्स हैं, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। ये इंटेगुमेंट्स किसको कवर करती हैं? न्यूसेलस को कवर करती हैं, ठीक है। जहां पर इंटेगुमेंट्स ओव्यूल की बॉडी में एब्सेंट है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? उस पोर को बोलते हैं माइक्रोपाइल, और उस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड से जो ऑपोजिट एंड होता है उसको कहते हैं चैलेजल एंड। जो चैलेजल एंड है अपना वही बेस होता है ओव्यूल का। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट जो पार्ट प्रेजेंट है उसको कहते हैं हम लोग चैलेजा। न्यूसेलस में क्या खास बात है? न्यूसेलस की खास बात ये है मैम, इसके पास डिप्लॉयड टिश्यू है, डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, और डिप्लॉयड सेल्स में भरा होता है खूब सारा खाना पीना, अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल इट हैज, ठीक है। और इसके अंदर, न्यूसेलस के अंदर ही होता है अपना एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गेमिटोफाइट। जैसे हमने वहां देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनता था बच्चों? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है ना, यहाँ मैक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनता था मैम अपना मेल गेमिटोफाइट, है ना। यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम के अंदर बन रहा है अपना फीमेल गेमिटोफाइट। तो वहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बना था मेल गेमिटोफाइट, और मेल गेमिटोफाइट क्या था बच्चों? मेल गेमिटोफाइट था अपना पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या बना था? पॉलन ग्रेन के अंदर बना था मैम मेल गेमिट। तो ऐसे ही यहां पर होने वाला है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, इस फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर ही बनने वाला है अपना एग। और एग क्या है बच्चों? एग इज फीमेल गेमीट। डन? ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये हो गई है बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये हो गई है स्टॉक ऑफ ओव्यूल जिसको हम लोग बोल रहे हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और जो बॉडी है वो आपस में अटैच हो रहे हैं एक ऐसी जगह पर जिसको हम लोग बोल रहे हैं हाइलम, या फिर ये है जंक्शन बिटवीन बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल किससे जुड़ रही है बच्चों? फ्यूनिकल जो है वो जुड़ती है मैम ओवरी वॉल के अंदर प्लेसेंटा से, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर यू शुड बी क्लियर विद दिस, ओके। चलिए अब कुछ बातें यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, कुछ पॉइंट्स। जैसे कि अपना पहला पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, किसके बारे में? फ्यूनिकल के बारे में, है ना, जो नीट में बार बार पूछे जाते हैं। उनके लिए कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। जैसे कि फ्यूनिकल, फ्यूनिकल क्या है बच्चों? इट इज द स्टॉक बाय विच बॉडी ऑफ ओव्यूल अटैचेस टू द प्लेसेंटा। ये वो डंडी है जिस डंडी की हेल्प से जो बॉडी है पूरी की पूरी ओव्यूल की, वो किससे अटैच होती है? अटैचेस टू प्लेसेंटा या फिर बच्चों ओवरी वॉल, ठीक है, क्लियर।
दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म क्या है बच्चों? दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर हाइलम। हाइलम क्या होता है बच्चों? हाइलम का मतलब होता है मैम जंक्शन, या एक ऐसा रीजन, जंक्शन बिटवीन। नीट का बहुत ही फेवरेट है बच्चों, बहुत कंफ्यूजन होता है इस चीज में कि फ्यूनिकल क्या है और हाइलम क्या है। फ्यूनिकल इज अ स्टॉक, डंडी ओव्यूल की, और हाइलम क्या है? हाइलम वो जंक्शन है, वो जगह है जहां पर फ्यूनिकल के साथ पूरी की पूरी बॉडी जो है ओव्यूल की वो अटैच हो रही है। सो इट इज अ जंक्शन बिटवीन बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। न्यूसेलस के बारे में लिख लेते हैं, है ना। न्यूसेलस कैसा टिश्यू है? न्यूसेलस का जो टिश्यू है बच्चों वो आपको पता है कि मैम न्यूसेलस का जो टिश्यू है वो डिप्लॉयड है एंड इट हैज abundant food reserve material। और इसी की एक सेल जो है, अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं, इसी की एक सेल जो है वो आगे चल के क्या बनाएगी? इसी की एक सेल जो है वो आगे चल के जन्म देने वाली है मेगास्पोर मदर सेल को। मेगास्पोर मदर सेल को वो भी होने वाली है अपनी एक डिप्लॉयड, है ना। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स क्या है? ये कवर है ना, एनवलप है। 1 भी हो सकते हैं और 2 और भी हो सकते हैं। 1 और 2 envelopes which encircle the न्यूसेलस, जो न्यूसेलस को कवर करती है। ऐसी कवरिंग्स जो किसको कवर कर रही हैं? न्यूसेलस को, एक्सेप्ट एट अ पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं जहां पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट है बच्चों? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वाले पॉइंट को छोड़ के बाकी इंटेग्यूमेंट्स जो हैं वो न्यूसेलस टिश्यू को हर जगह पर कवर करती हैं। सो ये इतने सारे पॉइंट्स बच्चों हमें यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए अपने ओव्यूल के बारे में या फिर मेगास्पोरेंजियम के बारे में, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस की, जो है अपनी मेगास्पोरोजेनेसिस। जिस तरीके से हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था वहां पर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ था, इसी तरीके से बच्चों यहां पर भी होने वाला है किसका फॉर्मेशन? यहां पर होने वाला है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। सो मेगास्पोरो मीन्स मेगास्पोर एंड जेनेसिस वर्ड्स का मतलब होता है फॉर्मेशन। अब देखिए क्या होगा बच्चों, अभी मैंने आपको बताया है कि जो न्यूसेलस की टिश्यू है उसके अंदर एक सेल जो है वो बनाएगी मेगास्पोर मदर सेल। हमने ये देखा था कि मैम वहां पर अगर हम मेल की बात करते हैं, मेल पार्ट में, तो वहां पर स्पोरोजिनस टिश्यू थी। उसकी सारी की सारी सेल्स क्या कहलाती थी? उसकी सारी की सारी सेल्स जो हैं वो कहला रही थी पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। लेकिन बच्चों यहां पर फीमेल के केस में ऐसा नहीं है। यहां पर न्यूसेलस की सारी सेल जो है वो मियोसिस नहीं करती है। यहां पर एक सेल जो है वो ही बिहेव करती है एज अ मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। और वो सेल किधर प्रेजेंट होगी? वो सेल अपनी प्रेजेंट होती है माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए यहां पर ये है अपना माइक्रोपाइलर एंड। कौन सा एंड है बच्चों? देखिए 2 एंड है, एक ओव्यूल के हमें पता है 2 एंड हैं। ओव्यूल के अंदर ही अपनी होने वाली है मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड है और एक अपना कौन सा एंड है? एक अपना एंड है चेलेजल एंड। माइक्रोपाइलर एंड के अंदर होने वाली है मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए कैसे, से फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा बना लेते हैं बच्चों। ये अपनी सेल्स हो गई हैं न्यूसेलस की, है ना। ये अपनी सारी कौन सी सेल्स हैं? ये सारी की सारी सेल्स हमने ड्रॉ कर ली हैं न्यूसेलस की। अब न्यूसेलस की सेल्स तो यहां भी होंगी, लेकिन बच्चों होता क्या है, चलो बना ही लेते हैं एक बार। से फॉर एग्जाम्पल ये अपनी एक, ये पूरा अपना न्यूसेलस का टिश्यू है और सेल्स हैं, ठीक है। जो अपनी न्यूसेलस की सेल्स हैं वो सारी की सारी कैसी हैं मैम? वो सारी की सारी सेल जो हैं अपनी डिप्लॉयड है। देखिए अब इन सेल में से एक सेल जो है वो अपना साइज को बहुत ज्यादा बढ़ा लेती है। से फॉर एग्जाम्पल इस सेल को मस्ती चढ़ती है और ये सेल कहती है मैं बनती हूं मेगास्पोर मदर सेल। ये एक सेल जो है वो अपने साइज को इंक्रीज करेगी। इस तरीके से बना लेते हैं यहां पर। से फॉर एग्जाम्पल ये सारे के सारे, ठीक है, ये से फॉर एग्जाम्पल ऐसे हैं, है ना। और यहां पर ये जो एक सेल है इसको मस्ती चढ़ती है, ये अपना साइज इंक्रीज कर लेती है।
ठीक है। और ये क्या बन जाती है, ये अपना साइज इंक्रीज करके बच्चों यहां पर बन जाती है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। मदर सेल अगर नाम में आ गया है तो मतलब कैसी सेल होने वाली है, सेल होने वाली है अपनी डिप्लॉयड। ठीक है, न्यूसेलस टिश्यू है, यहां पर सारी की सारी न्यूसेलस की जो सेल्स हैं वो बिहेव नहीं करती हैं एज अ मेगास्पोर मदर सेल, जैसा कि हमने मेल के केस में देखा था। वहां पर स्पोरोजीनस टिश्यू की हर एक सेल जो थी वो पोलन मदर सेल कहला रही थी, लेकिन यहां पर एक सेल जो है वो अपना साइज इंक्रीज करती है, और कौन से एंड पर होती है वो सेल होती है अपना माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर। माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर न्यूसेलस की एक जो सेल है वो अपना साइज इंक्रीज करके बन जाती है मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो सेल है बच्चों, इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है मियोसिस। इसके अंदर पहले होती है मियोसिस 1, और मियोसिस 1 होने के बाद क्या होगा बच्चों, मियोसिस 1 होके मैम ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये बनाती है यहां पर मेगास्पोर, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग, एक मिनट लेट मी ड्रॉ इट देन आई विल राइट द नेम ऑफ दीस सेल्स। ये इस तरीके से न्यूसेलस की सेल्स हैं जो इसको कवर कर रही हैं बच्चों, और ये सारा काम कहाँ चल रहा है, ये सारा का सारा काम जो है ये अपना चल रहा है माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर। ठीक है, सो मियोसिस 1 होने के बाद यहाँ पर 2 सेल्स बन गई हैं, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर डायड। क्या बोल रहे हैं, डायड। डायड का क्या मतलब है बच्चों, डायड का मतलब है मैम इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 सेल्स। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब मियोसिस 1 होता है तो मियोसिस 1 के बाद जो डिप्लॉयड सेल है, जो मदर सेल है, वो 2 सेल्स बनाती है, और दोनों सेल्स होने वाली हैं अपनी हैप्लॉइड। दोनों सेल्स क्या होने वाली हैं, दोनों सेल्स होने वाली हैं अपनी हैप्लॉइड। अब क्या होगा बच्चों यहां पर, अब मैम यहां पर होती है मियोसिस 2, है ना। मियोसिस 2 होने के बाद क्या होगा, मियोसिस 2 होने के बाद मैम जो ये डायड बना है सेल्स का, ये कन्वर्ट हो जाती है मैम 4 सेल्स के अंदर, है ना। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाने वाली हैं अपनी यहाँ पर 1 2 3 4 सेल्स बन जाएंगी। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। जैसे वहां पर माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, यहाँ पर क्या बना है बच्चों, यहाँ पर बना है मेगास्पोर टेट्राड, वही ग्रुप ऑफ 4, है ना। 4 सेल्स जो हैं वो बनकर रेडी हो गई हैं। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब हो गया बच्चों, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब हो गया है मैम एक मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, उसके अंदर मियोसिस 1 होने के बाद बनता है मेगास्पोर डायड, उसके अंदर मियोसिस 2 होने के बाद बनता है मेगास्पोर टेट्राड, है ना। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, लेट मी चेक इफ आई हैव अ स्लाइड। ओके, लेट मी ऐड अ स्लाइड, है ना। यहां पर हम एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, और बच्चों हम यहां पर लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, चलो देखो क्या हो गया, अगर हमें मेगास्पोरोजेनेसिस को डिफाइन करना है कि मैम इसको अगर हमें लिखने के लिए आ गया तो हम क्या लिखेंगे, तो क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस होती है अपनी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर टेट्राड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल which is diploid we know through meiosis। मेगास्पोर मदर सेल जो है उसमें मियोसिस होता है, और वो किस चीज को बना रही है, वो बना रही है मेगास्पोर टेट्राड, या फिर टेट्राड ना लिख के आप मेगास्पोर भी यहां पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स थ्रू मियोसिस। ठीक है, सो ये प्रोसेस पूरी कहला रही है बच्चों मेगास्पोरोजेनेसिस। और यहां पर हर एक सेल जो है वो मेगास्पोर नहीं बनाएगी, एमएमसी नहीं बनाएगी, सिर्फ एक सेल जो है वही कहलाती है अपनी मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि मैम जो अपना मेगास्पोर मदर सेल है जो डिप्लॉयड है जिसकी सेल, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। देखिए बच्चों, आपने अभी देखा कि मैम ये तो एक बड़ी सी सेल थी, इसका न्यूक्लियस भी अच्छा खासा दिख रहा था, और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है बच्चों, वो होता है डेंस साइटोप्लाज्म। तो ये प्रॉपर्टीज भी आपको याद होनी चाहिए कि जो अपनी मेगास्पोर मदर सेल है इट हैज abundant cytoplasm
या फिर इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म, अच्छा खासा साइटोप्लाज्म यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, और इसका न्यूक्लियस जो है वो भी अच्छा खासा बड़ा है, इट हैज अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर, और ये कैसी सेल है बच्चों, इट इज अ लार्ज सेल। ये प्रॉपर्टीज सभी बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। अगर आप नीट के लिए बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या एनसीईआरटी में किसी किसी सेल के बारे में, किसी भी चीज के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको बिल्कुल ही क्लियर है कि ये प्रोसेस पूरी की पूरी अपनी कहला रही है मेगास्पोरोजेनेसिस। न्यूसेलस टिश्यू, उसकी एक सेल, सिर्फ एक सेल, वो बिहेव करती है एज अ मेगास्पोर मदर सेल, उसके अंदर मियोसिस 1 मियोसिस 2 होता है, और फाइनली वो बनाती है मेगास्पोर टेट्राड। अब बच्चों यहां पर इंटरेस्टिंग चीज है, एक इंटरेस्टिंग मोड यहां पर ये आता है, जैसे हमने मेल वाले पार्ट में देखा था कि मैम वहां पर माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, सारे के सारे जो माइक्रोस्पोर्स थे वो फंक्शनल थे, है ना, सारे के सारे जो माइक्रोस्पोर है वो फाइनली क्या बना रहे थे, वो अल्टीमेटली मैम पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो रहे थे। बट बच्चों यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या होता है, 3 मेगास्पोर जो हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, 3 मेगास्पोर हो जाएंगे डीजेनरेट, खत्म हो जाएंगे, ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। दिस इज इंटरेस्टिंग, ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। तीनों का क्या हो गया बच्चों, ये 3 जो थे ये हो गए हैं डीजेनरेट, 3 जो हैं वो हो गए हैं डीजेनरेट, वो खत्म हो गए हैं, मर गए हैं। ठीक है, और एक जो है वो फंक्शनल है। अब इस फंक्शनल से क्या होता है उसकी कहानी अभी पढ़ते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू कि मेगास्पोरोजेनेसिस मैम क्या कहलाती है, और मेगास्पोरोजेनेसिस में बहुत सारी मेगास्पोर मदर सेल नहीं बनती है, न्यूसेलस की सिर्फ एक ही सेल है जो अपने साइज को बढ़ाएगी, का न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट होगा, वो खुद एक बड़ी सेल होगी, और उसका साइटोप्लाज्म जो है वो भी डेंस होगा, उसी के अंदर मियोसिस होगी, और फाइनली मेगास्पोर्स बनेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब बच्चों ये देख लेते हैं कि मैम जो ये सिंगल मेगास्पोर बना है इसका क्या होगा। आपने बताया 3 तो डीजेनरेट हो गए हैं, एक जो है वो बेचारा बचा है, उसका क्या होगा। देखिए बच्चों, अब यहां पर इस तरीके से एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचा है, 1 functional megaspore, 1 functional megaspore is there। इस एक फंक्शनल मेगास्पोर से हम क्या बनाने वाले हैं, इस एक फंक्शनल मेगास्पोर से बच्चों अल्टीमेटली हम लोग यहां पर बनाने वाले हैं क्या, हम लोग बनाने वाले हैं यहां पर मैच्योर एम्ब्रियो सैक। इतनी नीचे क्यों लिखा है मैम आपने, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, इसी को बोलते हैं फीमेल गेमिटोफाइट, मेल गेमिटोफाइट। ध्यान से सुनिए इस चीज को, ध्यान से। एक ही मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल है, वही बनाने वाला है अल्टीमेटली फाइनली चलकर आपका फीमेल गेमिटोफाइट, या फिर उसी को बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। ठीक है, इस डेवलपमेंट को, एक सिंगल मेगास्पोर से फीमेल गेमिटोफाइट बनने की जो पूरी की पूरी जर्नी आप देखने वाले हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये वर्ड ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट सी टर्म है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि मैम हो क्या रहा है यहां पर। बेसिकली देखिए, एक फंक्शनल मेगास्पोर है बच्चों, इसके अंदर होती है बच्चों फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मैम इसका क्या मतलब है, बेसिकली माइटोसिस हो रहा है, लेकिन ऐसा माइटोसिस हो रहा है बच्चों जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करने वाला है, सेल वॉल नहीं बनेगी, सेल डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसी माइटोसिस जिसके अंदर न्यूक्लियस 2 हो जाएंगे, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसी डिवीजन को, ऐसी माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, विच इज नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर लिख देते हैं नो सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल नहीं बन रही है अभी, क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी माइटोसिस हो रही है जिसके अंदर न्यूक्लियस 2 बन रहे हैं। क्या होगा यहां पर, अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है साइज इंक्रीज करेगी, एक न्यूक्लियस के 2 बनेंगे, और दोनों न्यूक्लियस जो है वो एक ही सेल के अंदर रहने वाले हैं, लेकिन दे विल स्टे टुवर्ड्स, दे विल गो अवे
एट द पोल्स, है ना, वो एक दूसरे में ऑपोजिट पोल पे जाने वाले हैं। ये एक फंक्शनल मेगास्पोर, इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बने और दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो ऑपोजिट पोल पे चले गए हैं, ठीक है, एक साथ नहीं रहेंगे, दोनों ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर होगा यहां पर सेकंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें भी बच्चों यही होगा, यहां पर न्यूक्लियस तो डिवाइड करेंगे लेकिन यहां पर आपका कभी भी सेल वॉल नहीं बनती है, तो क्या होगा मैम, यहां पर भी यही होगा, एक न्यूक्लियस से 2 बन जाएंगे, न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है बस, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहां पर होती है थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि फाइनली जो हमारा फीमेल गेमेटोफाइट है, जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, वो कैसे बन रहा है मैम, है ना, उस चीज पे हम लोग पहुंच रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर होती है थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, है ना, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा बच्चों, सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होने वाली है। तो कैसा दिखेगा, यहां पर ये दिखने वाला है अपना कुछ ऐसा, 4, यहां पर कितने न्यूक्लियस है, 2, इनसे 2 से कितने बन जाएंगे, 4, यहां पर भी 2 हैं, इनमें न्यूक्लियर डिवीजन होगी तो कितने बन जाएंगे, 8, 2 से 4, इन 2 से 4, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, पहली न्यूक्लियर डिवीजन हुई, 2 न्यूक्लियस बने, दोनों ऑपोजिट पोल्स पे चले गए, एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चला गया, एक चला गया अपना किस साइड, चेलेजल वाली साइड, है ना, ऐसे मान लीजिए। फिर सेकंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, एक न्यूक्लियस के 2, इसके भी 2, फिर थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, तो क्या हुआ बच्चों, ये 2 थे, ये 4 हो गए, ये 2, ये भी 4 हो गए। इन स्टेजेस के कुछ नाम है बच्चों, ये बेसिकली स्टेजेस है ना, फंक्शनल मेगास्पोर और फीमेल गेमेटोफाइट के बीच की स्टेजेस हैं ये। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक तो है लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस 2 ही हैं, ये ऐसी स्टेज है। इसको क्या बोलेंगे, अंडरस्टूड है बच्चों, कॉमन सेंस, 4 न्यूक्लिएट, क्योंकि 4 न्यूक्लियस है, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक स्टेज। और बच्चों लास्ट वाली को क्या बोलेंगे, इस लास्ट वाली को हम लोग बोलेंगे यहां पर लिख देती हूं मैं, इफ इट इज विजिबल टू यू, ओके, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, है ना। इस एम्ब्रियो सैक के पास कितने न्यूक्लियस है बच्चों, इस एम्ब्रियो सैक के पास है अपने 8 न्यूक्लियस, तो इसको हम लोग बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अब बच्चों फाइनली इस 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक से अपना बनेगा फीमेल गेमिटोफाइट या फिर मैच्योर एम्ब्रियो सैक। कैसे बनेगा मैम, सेल वॉल फॉर्मेशन यहां पर होने वाली है, सेल वॉल फॉर्मेशन। और जो सेल वॉल फॉर्मेशन होगी वो सभी न्यूक्लियस के ऊपर नहीं होगी, सिर्फ 6 के ऊपर सेल वॉल चढ़ेगी। और 8 है, यहां पर कितने न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये न्यूक्लियस जो है वो रीअरेंज होंगे इस सेल के अंदर और इनके ऊपर सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो 6 न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन होगी आउट ऑफ 8, ठीक है। इसको भी देख रहे हैं कि मैम जो 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक स्टेज है उससे मैम ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक कैसे बना है, इसको भी पढ़ रहे हैं। बट ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एक फंक्शनल मेगास्पोर और फीमेल गेमिटोफाइट के बीच में जो स्टेजेस आ रही हैं वो क्या है, बेसिकली कितनी माइटोसिस हो रही है, 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन यहां पर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इस वाले स्टेप की, इस वाले स्टेप को फाइनली डिटेल में देखते हैं कि मैम किस तरीके से सेल वॉल बनी है और फाइनली बना है अपना फीमेल गेमिटोफाइट या फिर मैच्योर एम्ब्रियो सैक, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। चलिए, ठीक है, हमारे पास एक ऐसी स्टेज आ गई है जिसके पास है अपने इस तरीके से 8 न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहां पर होने वाली है बच्चों कुछ रीअरेंजमेंट और यहां पर होती है सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। पहले 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन हो गए, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं, अब बन रही है सेल वॉल, है ना। और सेल वॉल कितनों पे लग रही है, 6 आउट ऑफ 8, ये इंपॉर्टेंट चीज है नीट के लिए, ठीक है। कितने न्यूक्लियस पे जो है वो वॉल चढ़ने वाली है बच्चों, वो सिर्फ 6 पर ही चढ़ेगी। किस तरीके से, एक बार रफ ले लेते हैं, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो सैक को नेक्स्ट उस पर ड्रॉ करते हैं। से फॉर एग्जांपल बच्चों दिस इज योर माइक्रोपाइलर एंड बेस ऑफ ओव्यूल इज
चैलेजल एंड, और इस साइड है आपका चैलेजल एंड। तो बेसिकली होता ये है, जो चैलेजल एंड है उस साइड पर बच्चों यहाँ पर रह जाते हैं अपने 3 न्यूक्लियस, है ना, चैलेजल में आ जाएंगे 3 न्यूक्लियस, और जो ये अपने 3 न्यूक्लियस हैं बच्चों, इनके ऊपर इस तरीके से बन जाने वाली है यहाँ पर सेल वॉल, ठीक है। तो 3 सेल इधर बन गई हैं, क्योंकि एक एक न्यूक्लियस आ गया है, उनके ऊपर सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई है, तो ये 3 सेल इधर बन गई। अब क्या होगा, 3 न्यूक्लियस बच्चों माइक्रोपाइलर एंड पे अपने अरेंज हो जाते हैं, और उनके ऊपर भी इस तरीके से सेल वॉल चढ़ जाती है, ठीक है। और बच्चों जो 2 न्यूक्लियस हैं वो अपने रह जाते हैं सेंटर के अंदर, ठीक है। सो क्या पढ़ा है, फंक्शनल मेगास्पोर, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से 2 न्यूक्लियड एम्ब्रियो सैक, फिर दूसरी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से 4 न्यूक्लियड एम्ब्रियो सैक, फिर 4 न्यूक्लियड एम्ब्रियो सैक में जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है उससे बनती है 8 न्यूक्लियड एम्ब्रियो सैक। 8 न्यूक्लियड एम्ब्रियो सैक बनने के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, और सिर्फ कितने न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 6 न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो अपना सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, ये 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 न्यूक्लियस के ऊपर ही सिर्फ सेल वॉल बनी है, बाकी 2 न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में एज इट इज पड़े हुए हैं। अब इस वाले स्ट्रक्चर को विद लेबलिंग बच्चों हम लोग नेक्स्ट उस पे देखने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स ऑल्सो एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट ऑल्सो, ठीक है। ये अपने 2 न्यूक्लियस यहाँ आ गए हैं, 1 न्यूक्लियस यहाँ, ठीक है बच्चों, और मैम यहाँ पर आ गए हैं 3 न्यूक्लियस, ठीक है। इनके ऊपर मैम हो गई है एक अपनी सेल वॉल की फॉर्मेशन, ठीक है, और मैम इसी तरीके से यहाँ पर सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई है, और ये अपनी एक, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं, वेट, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड लग रहा है ये मुझे, ठीक है। सो ये वाली सेल और दिस, और 2 न्यूक्लियस कहाँ है बच्चों, 2 न्यूक्लियस अपने आ गए हैं सेंटर में। तो जो अपना मैच्योर एम्ब्रियो सैक है बच्चों, ये जो 3 सेल्स हैं ये कौन सी साइड पड़ी हुई हैं, ये पड़ी हुई हैं अपने माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और ये 3 बिल्कुल एक जैसी सेल, देखिए इन सेल्स में सिमिलरिटी है, 2 सेल एक जैसी है, 1 सेल डिफरेंट है, ठीक है, 2 सेल एक जैसी, 1 डिफरेंट, ये किस एंड पर है, ये माइक्रोपाइलर एंड पर है, और 3 सेल्स बिल्कुल एक जैसी, ये कौन से एंड पर है बच्चों, ये हैं आपके चैलेजल एंड पर। अब आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इनके नाम, ठीक है, नाम और ट्रिक, जिससे आप याद रखेंगे कि कौन सी सेल जो है वो कौन से एंड पर हमें मिलती हैं। ये जो 3 सेल्स हैं बच्चों जो एक जैसी हैं, जो चैलेजल एंड पर है, इनको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल्स। क्या नाम है बच्चों इनका, इनका नाम है एंटीपोडल्स। कैसे याद रखना है, बहुत सिंपल है, गर्मी लग रही है यार, गर्मी होने लगी ना, तो AC एंटीपोडल्स जो हैं वो अपनी मिलती हैं चैलेजल एंड के ऊपर, ठीक है। एंटीपोडल्स जो हैं वो एंटीपोडल्स कहाँ मिलते हैं बच्चों, एंटीपोडल्स एम्ब्रियो सैक के चैलेजल एंड पर हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब आ जाइए माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। माइक्रोपाइलर एंड पर जो 2 सेल्स ये बड़ी बड़ी हैं, एक जैसी हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स, ठीक है। और जो ये एक अलग सेल है बेचारी, यही है अपनी एग, यही है अपना फीमेल गैमीट, ठीक है। तो देखिए एम्ब्रियो सैक के अंदर बन रहा है अपना फीमेल गैमीट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो ये अपनी सिनर्जिड्स होती है ना, इनके पास कुछ सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं, यहाँ पर इनके पास होती हैं कुछ सेलुलर थिकनिंग्स, जिनका नाम होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। वेरी इंपॉर्टेंट, फिलीफॉर्म एपरेटस, काफी इंपॉर्टेंट रोल है, अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये दोनों 2 सिनर्जिड्स और अपना जो एक एग सेल है बच्चों, 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल, ये मिलकर क्या बनाते हैं, 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल मिलकर बनाते हैं बच्चों अपना एग एपरेटस। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एग एपरेटस, ठीक है। चैलेजल एंड पर मिल गई हैं अपनी एंटीपोडल्स, याद हो जाएंगी मैम, AC से याद कर लेंगे। माइक्रोपाइलर एंड पे पड़ा हुआ है अपना अंडा, और साथ में पड़ी हुई हैं 2 सिनर्जिड्स, ठीक है।
सिनर्जिड्स और दो सिनर्जिड्स और एक एग सेल को मिलाकर बनता है एग एपरेटस। क्या बनता है बच्चों? एग एपरेटस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों इन सेल्स की। देखिए जो ये सिनर्जिड्स हैं, अपनी जो सिनर्जिड्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिकली बच्चों ये पोलन ट्यूब को गाइड करती है। किसको गाइड करते हैं? जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, इट गाइड्स द पोलन ट्यूब टू एंटर सिनर्जिड्स। पोलन ट्यूब को कैसे पता है कि मुझे सिनर्जिड्स में आना है? तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है बेसिकली यही उसको गाइड करता है कि भैया तुम्हें इधर आना है, तुम्हें हमारे पास आना है। जब यहाँ से पोलन ट्यूब आएगी तो वो वन ऑफ द सिनर्जिड में घुसती है बिकॉज ऑफ दिस फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, सो फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड्स द पोलन ट्यूब टू एंटर द सिनर्जिड्स। वो मेल गैमीट लेकर आएगी ताकि वो उस मेल गैमीट को लाकर कहाँ छोड़ दे? इस एग के पास। ठीक है, पूरा सिग्निफिकेंस है इसका। अब बच्चों मैम ये बीच में दो न्यूक्लियस बचे हैं, क्या इनका कोई नाम नहीं है? इनका नाम होता है, ये जो दो न्यूक्लियस हैं इनका नाम है बच्चों यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। और ये किसकी न्यूक्लियाई है? ये पोलर न्यूक्लियाई जो हैं ये पड़ी हुई हैं इस बड़े से सेंट्रल सेल के पास, है ना। ये जो एक बड़ा सा अपना यहाँ पर जो ये सेल बना है इस तरीके से, ये वाली जो सेल है तो क्या बोल रहे हैं? इट इज लार्ज सेंट्रल सेल। लार्ज सेंट्रल सेल, ये इसके न्यूक्लियस है दो, है ना। और आई होप ये चीज पता होगी। ये सारे न्यूक्लियस क्या होने वाले हैं? ये सारे के सारे न्यूक्लियस हैप्लॉइड ही होंगे बच्चों, माइटोसिस से बने हैं, सब हैप्लॉइड है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बच्चों आपको बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। ये है मैच्योर एम्ब्रियो सैक का अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। चेलेजल एंड पर मिलने वाले हैं एंटीपोडल्स, माइक्रोपोलर एंड माइक्रोपाइलर एंड पे मिलने वाला है अपना एग एपरेटस। एग एपरेटस की एक खास बात यह है कि यहाँ पर फीमेल गैमीट है और इनके पास होती है सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के पास होता है फिलीफॉर्म एपरेटस, और फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है बच्चों? ये स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स हैं ऑफ सिनर्जिड्स। लिख लेते हैं चलो इसको भी कहीं, है ना। इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि भाई इसको मैम अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे लिखेंगे? क्या है फिलीफॉर्म एपरेटस? क्या है? सेलुलर थिकनिंग्स। सेलुलर थिकनिंग्स ऑफ सिनर्जिड्स। और ये किसको गाइड करती हैं? ये गाइड करती हैं अपना पोलन ट्यूब को। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। AC और बीच वाली जो सेल है ये है अपनी लार्ज सेंट्रल सेल, और ये डिप्लॉयड होगी, इसके पास दो न्यूक्लियस हैं N+N। ठीक है, तो ये हो गया है बच्चों अपना मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है कि किस तरीके से मेगास्पोर से जो है, पहले क्या हुआ, मेगास्पोर मदर सेल से बना है मेगास्पोर, उस मेगास्पोर से बना है बच्चों ये अपना फीमेल गेमिटोफाइट। ये क्या है बच्चों? ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है मैम अपना फीमेल गेमिटोफाइट का, फीमेल मैच्योर फीमेल गेमिटोफाइट। अब यहां पर इसकी एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं बच्चों जो हमारे नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं क्योंकि ये चीज सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है अपना, जिसको हम बोल रहे हैं कि जो टिपिकल फीमेल गेमिटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म्स का, क्या टिपिकल फीमेल गेमिटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एक ही बात है बच्चों, कुछ भी लिखिए एक ही बात है, चाहे लिखा मिले मैच्योर एम्ब्रियो सैक, चाहे लिखा मिले टिपिकल फीमेल गेमिटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। कैसा होता है ये अपना होता है, कितने न्यूक्लियस है बच्चों इसके पास? इसके पास है 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लिएट सेल। कितनी है? 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। जो फीमेल गेमिटोफाइट है या एम्ब्रियो सैक है उसके पास 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल हैं। एक बार गिन लेते हैं 8 न्यूक्लियस कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लिएट हो गया। मैम 7 सेल कौन कौन सी हैं? 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल और एक ये बड़ी सी अपनी सेंट्रल सेल। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 8 न्यूक्लिएट। आई होप क्लियर है। 7 सेल्स कौन कौन सी हैं बच्चों? 3 हो गई हैं अपनी एंटीपोडल्स, 2 हो गए हैं अपने सिनर्जिड्स, 1 हो गया है बच्चों अपना एग सेल और 1 है बच्चों अपना लार्ज सेंट्रल सेल। ठीक है,
अगर इनको हम काउंट करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी 7 सेल्स प्रेजेंट हैं। सो आई होप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी। आपको ध्यान रखना है जो मैच्योर एम्ब्रियोसैक है या फीमेल गेमिटोफाइट है एंजियोस्पर्म्स का, वो होता है 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए बच्चों बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में।